बहुत समय पहले की बात है। वृंदावन में माधवदास जी नाम के एक महात्मा रहते थे। कहते हैं कि भगवान वेद व्यास जी ही श्री माधवदास जी के रूप में इस संसार में प्रकट हुए थे। माधवदास जी के इष्ट भगवान श्री कृष्ण जी महाराज थे। वे कृष्ण जी के परम भक्त थे। उन्होंने श्री कृष्ण जी महाराज से सखा भाव से अपना नाता जोड़ रखा था। भगवान के दर्शन पूजन लीला गान में भक्ति भाव से भरा जय जय शब्द बोला जाता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम सुंदर महाराज। इस भक्ति भाव से भरे जय जय शब्द को श्री माधवदास जी ने ही सबसे पहले बोलना शुरू किया था। श्री माधवदास जी एक उच्च कोटि के संत हुए हैं। श्री माधवदास जी कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। इनकी पत्नी के स्वर्गलोक सुधारने के बाद इनके हृदय में संसार से वैराग्य हो गया और श्री वृंदावन धाम छोड़कर जगन्नाथपुरी की ओर चल दिए, जैसे मानो खुद जगन्नाथ जी ने ही वहां इनको बुलाया हो। उड़ीसा के पुरी में पहुंचकर समुद्र के किनारे एकांत में पड़े रहते और जगन्नाथ जगन्नाथ रटते रहते। उन्होंने अपने आप को भगवत ध्यान में तल्लीन कर लिया था। श्री माधवदास जी यहाँ अकेले ही रहते थे और उन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं था। वे अकेले बैठे बैठे प्रभु जगन्नाथ का भजन किया करते थे। नित्य प्रति अपने सखा श्री जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करते। प्रभु भी अपने परम भक्त श्री माधव के साथ अनेक लीलाएं किया करते थे। भक्त माधवदास जी अपनी मस्ती में मगन रहते थे और प्रभु के साथ रोज ही अनेक तरह के खेल खेलते थे। धीरे धीरे माधवदास जी की कृष्ण जी के प्रेम में ऐसी दशा हो गई कि जब कभी भगवत दर्शन के लिए मंदिर में जाते तब प्रभु की मूर्ति को घंटों तक एकटक ही निहारते रहते। दर्शन समाप्त होने पर तल्लीन अवस्था में वहीं खड़े खड़े पुजारियों के सामने ही अदृश्य हो जाते। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण भी बड़े विलक्षण हैं, बड़े कौतुकी हैं, बड़े ही भक्त वत्सल हैं। देखो, क्योंकि उनके भक्त ने उनके साथ सखा भाव से अपना नाता जोड़ रखा था, इसीलिए भगवान भी अपने भक्त के साथ सखा भाव से ही व्यवहार किया करते थे। श्याम सुंदर भगवान एक सुंदर बालक के रूप में उनके पास आते और श्री माधवदास जी महाराज से बातें किया करते। वे दोनों एक साथ खेला करते थे। श्री माधवदास जी नित्य शाम को समुद्र किनारे घूमने जाते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण आए। माधवदास जी ने देखा भगवान तो आज बड़े ही उदास हैं और चुप चुप से बैठे हैं। सदा ही प्रसन्न रहने वाले श्याम सुंदर जी को यूं उदास देखकर माधवदास जी ने पूछा, क्या हुआ प्रभु, उदास क्यों हो महाराज? कुछ नहीं मित्र, आज मन कुछ अच्छा सा नहीं हो रहा है। क्यों, क्या हो गया? कुछ तो हुआ है, बताओ प्रभु, क्या बात? अरे क्या बताएं? जो भी है बताओ। दोस्त को बताना ही पड़ेगा प्रभु, अब तो बताओ महाराज। अच्छा, एक बात तो है, पर छोड़ो, आप नहीं समझोगे। ऐसे कैसे छोड़ो महाराज, और क्यों नहीं समझूंगा? मैं तो आपका भक्त हूँ। अब तो आपको जरूरी बताना पड़ेगा मुझे। अच्छा तो सुनो, जब से वृंदावन छोड़ा और यहाँ जगन्नाथपुरी आए हैं, तब से चोरी करने का आनंद प्राप्त नहीं हुआ है। क्या प्रभु, चोरी? अरे प्रभु, ये सब बचपन की आदतें हैं। अब आप बड़े हो गए हो महाराज, छोड़ दो इन्हें। ये सब करना आपको शोभा नहीं देता प्रभु। देखा, मैंने पहले ही कहा था कि आप नहीं समझोगे। क्या हमारे गोकुल में किसी चीज की कमी थी? मैया यशोदा मुझे खूब सारा माखन देती थी, लेकिन अपने दोस्तों के साथ मिलकर चुराकर खाने में अलग ही स्वाद आता था। तो आप नहीं समझोगे माधव जी। प्रभु, वो पुरानी बात हो गई महाराज, अब उन बातों को भूल भी जाओ आप। बात तो ठीक है आपकी, पर आज तो कुछ चोरी करके खाने की बहुत प्रबल इच्छा हो रही है। चोरी तो करनी पड़ेगी, तभी मेरा मन मानेगा।
इसके बाद माधवदास जी ने चोरी न करने के लिए प्रभु को बहुत तरह से समझाया, पर जैसे बिहारी जी तो आज चोरी करके कुछ खाने का ही प्रण लेकर आए थे, नहीं माने प्रभु। तब हार मानकर माधवदास जी बोले, जब प्रभु आपने किसी की सुनने ही नहीं है और तय भी कर लिया है तो कर लो, चोरी भी कर लो। ऐसे कैसे कर ले? अकेले चुराने में क्या आनंद आएगा? चोरी करके अकेले खाने में कोई आनंद नहीं आता है। वृंदावन में तो तमाम सखाते, यहाँ आपके अलावा कोई साथ नहीं है, बस एक आप ही हो। प्रभु, अब चोरी भी आपको अकेले नहीं करनी और चोरी भी करना है, अब आपको चोरी के लिए भी साथ चाहिए। हाँ, तो अकेले चुराते हुए में पकड़े होने का डर ज्यादा होता है, दो चार साथी हो तो थोड़ा डर कम लगता है। धन्य प्रभु, धन्य है, अब आपको डर भी लग रहा है। अब धन्य हो गए हो तो चलें? भगवान, चलना कहाँ है प्रभु, ये तो बताओ। अरे चोरी करने, और कहाँ? हम और चोरी करने चले प्रभु, क्या सही में चोरी करना है? और तो झूठी चोरी कैसे होती है? आप मानोगे नहीं प्रभु, चोरी किए बिना आज नहीं, आज नहीं मानेंगे। मैं फिर कहता हूँ प्रभु, रहने दो ये सब चोरी। क्या रहने दो? चुपचाप हमारे साथ चलो। प्रभु, मुझे डर लग रहा है, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। भगवान, कोई गड़बड़ नहीं होगी, हम बहुत अनुभवी हैं। कोई इस तरह का अनुभव है क्या तुम्हें? प्रभु, मेरे बारे में तो मुझसे ज्यादा आप जानते हो भगवान। हम तो जिंदगी भर भजन करते रहे, राधे श्याम राधे श्याम। हमें कोई चोरी करनी थोड़ी आती है जो चोरी का अनुभव हो। हाँ, तभी तो तुम्हें समझा रहा हूँ, आज एक अलग ही अनुभव मिलेगा। चलो मेरे साथ, चोरी करना तो आपको मैं सिखा ही दूंगा। ठीक है महाराज, जैसा आप कहो। आज चोरी का अनुभव भी कर ही लेते हैं आपसे प्रभु। क्या अद्भुत दृश्य है। जगत के स्वामी स्वयं नारायण आज कुछ चोरी करना चाह रहे हैं। उनकी इस लीला के सामने कौन भगवत प्रेमी होगा जो उसमें जुड़ना ना चाहेगा। और अब तो चोरी के खाने में स्वाद की इतनी सारी विशेषताएं सुनकर माधवदास जी को भी कुछ कुछ होने लगा था। क्या आनंद है, क्या अद्भुत वार्तालाप है। जगत के स्वामी अपने ही सखा को, अपने अनन्य भक्त को चोरी करना सिखा रहे हैं। अरे भाई, चोरी करने में तो थोड़ी फुर्ती रखनी चाहिए, बस और क्या। अब जब भगवान ने चोरी के खाने में इतनी विशेषताएं बताई तो माधवदास जी भी मान गए। ठीक है प्रभु, चलो आज हम भी आपके साथ चोरी करना भी सीख लेंगे। अरे वाह, चलो दाऊआ सुभद्रा को भी बुला लेता हूँ। इसके बाद श्री कृष्ण जी महाराज ने श्री बलराम जी और बहन सुभद्रा जी को भी बुला लिया। वे दोनों भी सुकुमार बालक बालिका के रूप धरकर वहां पर आ पहुंचे। हे गिरधर, हे मोहन, ये तो बताओ प्रभु, चलना कहाँ है? कान्हा, जगन्नाथपुरी के राजा के बगीचे में बड़े सुंदर कटहल के फल लगे हैं और हमारे लिए भेजते भी नहीं है। दाऊ, इसमें चोरी करने की क्या जरूरत है? राजा जी आपके परम भक्त हैं और हमारे परम प्रिय। महाराज, कल हम जाकर उनसे कहेंगे और आपके लिए कटहल ले आएंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें चोरी करने की क्या जरूरत? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मजा तो चुराने में ही आता है। महाराज, तो आपने आज चोरी करने का मन बना ही लिया है तो ठीक है महाराज, जैसा आप कहो। अब माधवदास जी, श्री बलराम जी और बहन सुभद्रा जी भगवान श्री जगन्नाथ के साथ चारों गए जगन्नाथपुरी के राजा के बगीचे में। अब भगवान जी श्री माधवदास जी महाराज से चोरी करने का तरीका बताने लगे और उन्हें समझाकर कहने लगे, धीरे धीरे बोलना, चारों तरफ ध्यान से देखना,
माली तो नहीं है। ठीक है प्रभु, ठीक है। माधवदास जी को तो इस तरह की चोरी करने का कोई अभ्यास ही नहीं था, लेकिन जैसी हरी इच्छा चारों एक कटहल के पेड़ के पास पहुंचे तो माधव जी, आप ऊपर चढ़ जाओ। आप ऊपर से कटहल गिराना, नीचे हम 2 मीटर लपक लेंगे। तो प्रभु, अब पेड़ पर भी मैं चढ़ूं? और कौन चढ़ेगा? हम तीनों कितने छोटे छोटे हैं, अगर गिर गए तो? ठीक है महाराज, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा है। अब माधवदास जी ने चारों तरफ देखा। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ों पर खूब सारी कटहल लगी हुई थी। उन्हें समझ में ही नहीं आया कि कौन से पेड़ पर चढ़ना है, और थोड़ा सा परेशान होकर जोर से भगवान से पूछने लगे, कन्हैया जी, प्रभु, किस पेड़ पर चढ़े हम? इस पेड़ पर या उस पेड़ पर? अब जब श्री माधवदास जी ने ऐसे जोर से बोला तो बगीचे के माली ने सुन लिया, और वो अपना डंडा जोर से जमीन पर मारते हुए दूर से चिल्लाकर बोला, अभी आकर मैं बताता हूं कि किस पेड़ पर चढ़े, रुको जरा। माली की आवाज सुनकर और उसको आता हुआ देखकर जगन्नाथ जी ने माधवदास जी को तेजी से छुपा लिया। किसी को वहां न पाकर माली वापस चला गया। तुम्हें पहले ही कहा था धीरे धीरे बोलना चाहिए चोरी करते में, इतना तेज थोड़ी बोलते हैं। ये हमें पकड़वा देंगे कान्हा? नहीं नहीं प्रभु जी, हम नहीं बोलेंगे, बिल्कुल, हम धीरे धीरे ही बोलेंगे। अच्छा, ठीक है। माली वापिस जाकर थोड़ी देर में सो गया। अब चारों गए फिर से चोरी करने के लिए। इस पेड़ पर चढ़ो। नहीं नहीं, उस पेड़ पर चढ़ो। मैं सबसे छोटी हूँ माधव काका, मेरे बताए उस पेड़ पे चढ़ो। माधवदास जी तीनों की बात सुनकर पहले थोड़ा सा भ्रमित हुए, फिर खुद ही एक पेड़ पर चढ़ गए। माधवदास जी के पेड़ पर चढ़ते ही तीनों बहन भाइयों ने अपनी अपनी पसंद के कटहल पाने के लिए जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। माधव जी, वो वाला। नहीं, मैं बड़ा हूं, जो मैं बोलूंगा वो कटहल गिराना है। वो वाला गिराओ। नहीं नहीं, वो वाला। मैं सबसे छोटी हूँ, मैं जो बोलूँ वो कटहल गिराना। माधव काका, वो वाला गिराओ। अब तो तीनों बहन भाई पहले अपनी पसंद के कटहल को गिराने के लिए माधवदास जी का नाम लेकर जोर जोर से शोर मचाने लगे। माधव जी, मेरे वाला। हाँ हाँ, वो वाला। नहीं, वो वाला, वो वाला। मेरी सुनो ना। ये वाला कटहल गिराओ तो पहले, ये वाला। हाँ, वही वाला। मैं बड़ा हूं, मेरी सुनो आप, वो वाला। पहले ये वाला गिरा दो आप, बाकी बाद में। नहीं नहीं नहीं, वो वाला, वो वाला। माधव जी, नहीं, वो वाला। इतना शोर सुनकर मालिक समझ गया कि फिर कोई चोर आ गया है, तो मालिक जोर से आवाज लगाकर बोला कि मैं अभी आके बताता हूं कि कौन सा कटहल गिराना है। और वो फिर डंडा लेकर दौड़ा। माधवदास जी पेड़ पर थे और तीनों बहन भाई नीचे थे। श्री कृष्ण तो बड़े कौतुकी हैं। माली को आते देखकर तीनों बहन भाई भगवान जी, श्री बलराम जी और बहन सुभद्रा जी अंतर ध्यान हो गए। बेचारे माधवदास जी कटहल गिराकर पेड़ से उतर रहे थे। अब महात्माओं के तो कपड़े और रहन सहन बड़े ही अजीब होते हैं, तो कभी वृक्ष में उलझ जाएं, कभी इधर फंसे तो कभी उधर फंसे। अब जैसे ही उतरे सो पकड़ लिए गए। माली ने उनको पहचाना ही नहीं, और वैसे ही पेड़ पर चढ़ने उतरने और बाग की धूल मिट्टी के कारण वो पहचाने ही नहीं जा रहे थे। सो माली ने रात को ही उनको अंधेरे में 2 डंडे लगाए, उनकी पिटाई करी और उनके पैर बांध दिए। बंधे रहो यहीं पर, सवेरे राजा जी के पास ले चलेंगे। अब बेचारे माधवदास जी कभी इधर देखें कभी उधर, पर जिन्हें वो ढूंढ रहे थे वो तो कब के गायब हो चुके थे। इधर उधर क्या देख रहे हो?
कुछ नहीं। बाहरे मेरे छलिया, बाहरे कन्हैया, हमको तो फंसा दिया और खुद निकल गए। हमें छोड़ दिया यहाँ पिटने के लिए। धन्य प्रभु, धन्य है। बेचारे माधवदास जी रात भर बंधे रहे। चलो राजा साहब के पास, अब तुम्हें चोरी करने की सजा मिलेगी। बेचारे हाथ पर बंधे हुए माधवदास जी बोले, चलो भैया। तभी जगन्नाथपुरी के राजा साहब अपने बगीचे में घूमने के लिए आए। उन्होंने देखा कि हमारे गुरुजी को माली ने बांधा हुआ है और माधवदास जी की हालत से राजा साहब समझ गए कि माली ने उनकी पिटाई भी की है। राजा साहब अपनी तलवार लेकर माली को मारने के लिए दौड़े। अरे दुष्ट, तूने माधवदास जी को क्यों बांधा? इस अपराध के लिए तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। ये सुनकर माली तो डर से थर-थर कांपने लगा और जगन्नाथ जगन्नाथ बोलता हुआ माधवदास जी के पैरों में गिर पड़ा। नहीं नहीं राजन, इसने कोई अपराध नहीं किया है, इसको कुछ मत कहो। क्यों गुरुदेव? इसने आपका अपमान किया है, आपको ऐसे बांध कर रखा। अब ऐसे बंधने वाले काम करेंगे तो बंधेंगे ही ना। गुरुदेव, आपने ऐसा क्या किया है? चोरी की है राजा जी, हमने चोरी। आप और चोरी? असंभव। हाँ, चोरी। कैसे? अब कुसंग में पड़कर ये सब तो करना ही पड़ता है। गुरुदेव, आप और कुसंग? राजा जी अब घर में बताएंगे सब। राजा साहब माधवदास जी को अपने महल लेकर गए। माधवदास जी ने स्नान किया, बैठे। राजा साहब भी बैठे। माधवदास जी ने उनको पूरी कहानी सुनाई। महाराज, वो कन्हैया है ना, भगवान श्री कृष्ण, वो बिना चोरी के रह नहीं पाते। आपको पता है, वृंदावन से यहाँ आ गए और कहते हैं चोरी करने को मिली नहीं, मजा नहीं आ रहा, सखा कोई नहीं। तो कोई नहीं सखा तो हम ही मिल गए उन्हें। तो उनको हमसे कहा कि तुम चलो, और हम उनके कहने पर चल ही दी चोरी करने की, वो भी कहां, आपके बदले। और राजा हमें ही पेड़ पर चढ़ाकर तीनों शोर मचाने लगे। शोर सुनकर माली जब डंडा लेकर आया तो खुद तीनों तो चले गए और हम बेकार में फंस गए और पूरी रात पिटते रहे। अब राजा ने सुना। राजा का भक्त हृदय नेत्रों में जल भर आया, रोमांचक वातावरण हो गया और राजा ने माधवदास जी की बातें सुनकर अपना पूरा बगीचा ही श्री जगन्नाथ जी के नाम लिख दिया। तो भगवान ऐसे विलक्षण हैं कि सारे नियम एक तरफ रखकर उन्हें चोरी करने में ही मजा आता है। शाम को माधवदास जी वो लिखा पढ़ी का कागज लेकर आए। समुद्र किनारे पर भगवान फिर प्रकट हुए और मुस्कुराकर बोले, और संत माधव जी रात कैसी कटी? हमसे शिकायत मत करना। हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि चुप्पी रखनी चाहिए। आप तो पेड़ से ऐसे उतर रहे थे जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तो ऐसे में माली पकड़ेगा नहीं तो क्या करेगा? हम पिटे और बंधे रहे और आप अंतर ध्यान हो गए भगवान, लेकिन कुछ मिला आपको? कुछ नहीं मिला। एक कटहल तक नहीं ला पाए आप तो। क्या बोल रहे हो? एक कटहल तक नहीं लेकर आए? देखो पूरा बगीचा हमारे नाम लिखा जा चुका है। अब बोलो।
जय हो प्रभु, जय हो। तो प्रभु प्रेमियों, आज भी वो बगीचा श्री जगन्नाथ जी के नाम पर है। भगवान की इन लीलाओं में प्रेम और केवल प्रेम है। अगर दिमाग से देखेंगे तो तर्क वितर्क उठेंगे, परंतु भगवत प्रेम में ना हार जाने की निराशा होती है और ना ही जीत जाने की प्रसन्नता, सिर्फ आनंद ही आनंद। भागवत भक्त सदा प्रसन्न रहते हैं। अपने सनातनी होने पर हमेशा गर्व करें। श्री सीताराम भक्त वत्सल दिव्य संस्थान की प्रस्तुति। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें और हमेशा रखते रहें। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। जय जय महाराज, जय जय प्रभु।